हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टूथ के बारे में, हमारे दांत के बारे में। जो हमारा दांत है, जो हमारे बॉडी का पार्ट्स है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हमारा फेस भी अच्छा दिखता है। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इस वीडियो में, ठीक है। तो आज वीडियो के साथ बने रहिए और आपको टूथ के बारे में, अपने दांतों के बारे में सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। टूथ का जो है पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो चलिए ये देखिए, एक आपका दांत का फिगर है, ठीक है, आपका टीथ का फिगर है, ठीक है। टीथ हमारा सिंगुलर होता है और टूथ इसका प्लूरल होता है, ये तो पता ही होगा आपको। अब चलिए देखते हैं इसका। फर्स्ट में जो ऊपर वाला जो वाइट पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। ये क्या करता है, ये वाइट वाला जो पार्ट जो दिख रहा है ऊपर में, ये हमारे दांत को कवर किए हुए रहता है, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी का, सोचो, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये, जो ऊपर में वाइट कलर का आपका दांत जो दिखता है बाहर में, जब आप स्माइल करते हो पूरा दांत। अब ये कवर क्यों, समझो कि ये एक तरह से कवर करता है हमारे दांतों को, जो अंदर वाला पार्ट है उसको छुपा कर रखता है। ओके डियर, नेक्स्ट है हमारा क्या है, डेंटाइन, ठीक है। ये हमारा डेंटाइन। इसके बाद इनेमल के जस्ट नीचे में क्या आता है, डेंटाइन आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। डेंटाइन ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सबसे हार्ड ये वाला ऊपर वाला पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, डेंटाइन, ये उतना हार्ड नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग पल्प पे, ठीक है। पल्प ये सॉफ्ट पार्ट है, ये वाला जो आपका दिख रहा है ये हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसके पास नर्व्स होते हैं, ठीक है, नर्व्स वगैरह होता है इसी में, ठीक है। जब ब्लीडिंग होता है हमारे दांत वगैरह में, कभी खून निकलना स्टार्ट होता है ना, तो यहीं से स्टार्ट होता है निकलना, ठीक है, इसी के थ्रू होता है। अब इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, इसमें ब्लड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, नस के थ्रू। और जो हमारा, जैसे कैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारे नर्व्स के थ्रू क्या करता है, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में हम न्यूट्रिएंट्स देता है, जो भी हम लोग लिए हैं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स लिए हैं, फैट लिए हैं, मिनरल्स लिए हैं, जो कुछ। तो उसी तरह से हम लोग जब खाना खाते हैं तो इस टूथ में कैसे आता है, हमारे दांत में कैसे आता है, इसी के थ्रू आता है, ठीक है। इसी के थ्रू ब्लड कैरी करके न्यूट्रिएंट्स लाता है, तो हमारे दांत को फ्रेश रखता है, मजबूत रखता है, तंदुरुस्त रखता है, ठीक है डियर। तो ये हमारा पल्प होता है इसी को। अब देखो, अब रूट किसको बोलते हैं, ठीक है, रूट किसको बोलते हैं। रूट हमारा क्या रहता है, ये फिक्स्ड रहता है गम्स में, ठीक है। गम्स अब कौन हो गया, मसूड़ा, जो हमारा जो दिखता है ना रेड वाला पार्ट रहता है, ठीक है। कलर अलग अलग होता है, कलर सेम ही होता है, बट आदमी पे डिपेंड करता है, किसी का ज़्यादा दिखेगा आपको, किसी का ज़्यादा रेड दिखेगा, किसी का गुलाबी टाइप दिखता है, इस तरह से होता है। तो गम में फिक्स्ड रहता है ये, ठीक है, वो गम में फिक्स्ड रहता है। ये हमारा रूट इसी को बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, ये फिक्स रहता है, सो दैट टूथ स्टे इन अ प्लेस, ताकि ये टूथ जो हमारा दांत है एक प्लेस पे अच्छा से रहे, ठीक है। अगर टूटता है तो यहीं से हमारा दांत निकल जाता है, ओके ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट। अब ये देखिए, इसमें हम लोग अब लास्ट ये हमारा, इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, हमारा टीथ भी अलग अलग तरह का होता है। पूरा हमारा 32 टीथ्स होते हैं, 32 टूथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, कोई किसी को अलग बोलते हैं, सबका नेमिंग अलग अलग किया गया। अब तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं ना, वो 4 तरह का होते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ होता है एक टेम्प्ररी टीथ होता है। टेम्प्ररी टीथ जो कि दूध का दांत होता है, वो टूट कर फिर से नया आता है तो परमानेंट टीथ हो जाता है। फिर से वो टूटता नहीं है, अगर टूटा तो फिर से वापस नहीं आता है, उसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। कौन कौन सा होता है, एक इंसीजर्स होते हैं, कैनिनीज होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, एक मोलर्स होते हैं। तो चलिए इंसीजर के देख लेते हैं। इंसीजर क्या रहता है, ये हमको बाइट करने में मदद करता है। कोई भी फूड को जब हम कट करते हैं, जैसे एप्पल खाते हो तो एप्पल आप फ्रंट वाला टीथ से खाते हो ना, बाइट करते हो, कट करते हो, ठीक है। और बिस्किट वगैरह फ्रंट आप टीथ से खाते हो, आगे वाला दांत से। तो ये जो आगे का दांत जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं, ठीक है। ये टेबल्स में भी हम दिखाएंगे इंसीजर कितने होते हैं उसके बारे में। फिर हम लोग चलते हैं कैनिनीज़ के बारे में, ठीक है। कैनिनीज़ क्या होता है, ये पॉइंटेड टीथ होता है। इसमें जैसे कि आपका जो इंसीजर में है कि इस तरह से टीथ होता है, थोड़ा कटिंग करने वाला रहता है,
ठीक है। लेकिन ये जो इंसीज कैनेनीज होते हैं ना, वो पॉइंटेड रहता है, इस तरह से रहता है, नुकीला रहता है, ठीक ना। इससे क्या होता है कि ये फूड को फाड़ने में मदद करता है। जैसे हम चिकन वगैरह खाते हैं, ठीक है, चिकन वगैरह खाते हैं तो इसको क्या करते हैं, जब हम लोग लेते हैं तो साइड वाला दांत से हम लोग इसको फाड़ते हैं, चीर फाड़ करते हैं। जैसे कि कैसे, बोन से, हड्डी आपका ये चिकन का लेग पीस खाते हो ना, तो लेग पीस से जब खाते हो तो हड्डी से क्या होता है, हड्डी अलग हो जाता है, बोन अलग हो जाता है, जो इसमें जो मसल्स होते हैं उसको आप खा जाते हो। तो पॉइंटेड टीथ इसी के थ्रू चीर फाड़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमको क्या करता है कि हार्ड चीज़ को टेक अ हार्डर बाइट देन द पॉसिबल विथ इंसीजर। जितना भी हार्डर बाइट्स होते हैं, जो टफ रहता है, जो जैसे कि आपसे फ्रंट वाला टीथ से नहीं टूटता है या नहीं फटता है, तो ये कैनेनीज टीथ से हम उसको फाड़ सकते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों एक साथ ही दिया, दोनों का सेम ही वर्क रहता है, इसलिए इसको एक साथ दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्री मोलर और मोलर्स टीथ क्या करता है कि ये ब्रॉड टीथ होते हैं। सब साइड वाला दांत जो होता है वो चौड़ा टीथ इस तरह से रहता है ना, अपना दांत को देखना, या फिगर में भी देख लीजिए फुल टीथ का, ये चौड़ा टीथ रहता है। और इससे क्या होता है कि आप इससे फूड को मंच कर सकते हो, क्रश कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, ठीक है। फूड को आप इसमें क्या कर सकते हो, चबा सकते हो, ठीक है, चबा कर इसको एक साथ मिक्स कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो। ये फूड से यही पॉसिबल होता है, ठीक है। कैसे हम सेब वगैरह खाते हैं तो फ्रंट वाला टीथ से कैनिन इंसीजर से उसको बाइट किए, बाइट करने के बाद फिर इसको साइड में ले जाते हैं, साइड में ले जाकर उसको चबाते हैं हम लोग। तो ये प्री मोलर और मोलर टीथ से पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए इंसीजर टीथ कितने होते हैं, ये कटिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें 4 टीथ होते हैं ऊपर वाला में और 4 नीचे वाला में होता है, ठीक है। 4 ऊपर में होते हैं, ऊपर वाला जॉ में होता है, 2 तरह का देख लीजिए यहाँ, इसमें 4 होते हैं और नीचे में 4 होता है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8 टीथ्स हो गए, ठीक है। टोटल 8 टीथ होगा कौन सा, इंसीजर। अब कैनेनीज क्या है, कैनेनीज 2 ठो साइड में होता है, जैसे कि इसके बाद, जैसे कि ये इंसीजर है ना, 4 टीथ छोड़कर, 4 दांत आगे से छोड़कर उसके बाद जो टीथ है आपका वो कैनेनीज है। 2 ऊपर में होगा और 2 नीचे में होगा, तो टोटल 4 टीथ होंगे कैनेनीज का। प्रीमोलर कितने टीथ होते हैं, 4 टीथ होता है। इसको क्रशिंग करने के लिए और ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। 4 टीथ साइड में होंगे, ऊपर वाला जॉ में होगा और 4 टीथ नीचे वाला, ये भी 8 होता है। और मोलर्स कितना होगा, 6, ऊपर वाला में 6, नीचे वाला में भी 6 होता है, ठीक है। तो टोटल 12 हो गए। तो यानी कि टोटल इसको ऐड करो तो 32 टीथ्स होते हैं। जब एडल्ट लोग होते हैं 18 ईयर अबव्स हो जाते हैं, उनका 32 टीथ आ जाता है, तो उन्हीं को हम लोग, उन लोग के पास 32 टीथ होते हैं, टूथ होते हैं। और इसमें टीथ का हम दे दिए हैं टोटल डिस्क्रिप्शन, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताएं कि उनके दांत कैसे हैं, क्या है। ओके डियर, बाय, टेक केयर।